हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विजन अकेडमी क्लासेस। आज जो अपना 9 जनवरी को पेपर हुआ था एमपी पुलिस का, उसका डिस्कशन करेंगे अपन। उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में, उसका एनालिसिस अपन लेके आए हैं यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया हुआ है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया गया है नंबर 2, 5, 11, 23 और पूछा है कि अगला नंबर क्या रहेगा। ठीक है, सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है अपना ये। तो इसका अगला नंबर बताना है। तो अगला नंबर क्या रहेगा? 2 से कितना बन रहा है अपना? 5। तो ये आपका 2 इंटू 2 प्लस 1 हुआ होगा, तो 5 बना 2 दूने 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। वैसे अगर 5 में 2 का गुणा कर देते हो प्लस 7 कर देते हैं, कितना बन जाएगा? 11। यानी कि इंटू 2 और प्लस 1 का पैटर्न बन रहा है अपना। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? इंटू 2 और प्लस 1 हो जाएगा। तो 11 दूने 22 प्लस 1 23 हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या होगा? 23 दूने 46 और 1 46 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 27 यानी कि 47 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 1648। इसका दिया हुआ है रेशियो, यानी कि एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है अपना ये। 2163 का क्या होगा? ठीक है, ये आपसे पूछा है। जिस तरह से 1648 का जो संबंध है वो 1751 से है, वैसे आपका 2163 का संबंध इससे होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? इसके दो तरीके होते हैं, कल भी बताया था। इस तरह क्वेश्चन आपका ऑप्शन के थ्रू होता है। ठीक है, ऑप्शन आपको दिए होते तो आप यहाँ से कर सकते हैं। बाकी अभी दो मेथड है, दोनों मेथड में बता देता हूँ। यहाँ पे देख लो, तो अंतर कितना आ रहा है इनका इनका अंतर चेक कर लो आप। अंतर कितना आ जाएगा? अंतर चेक करेगा तो 11 में से 8 गया तो 3 बचेगा अपना। यहाँ पे बचेगा आपका 4 में से 4 गया तो 0 बचेगा। और यहाँ पे 17 में से हो गया तो 103 का अंतर आ। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 103 का अंतर आके जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, इसमें 103 आप जोड़ दो, क्या? 3 और 3 6, और यहाँ भी 6 आ जाएगा आपका, और ये 2 2 हो जाएगा। ठीक है, 2266 हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये हो सकता है तरीका। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि सभी डिजिट का सम कर लो। सभी डिजिट का सम कितना आ रहा है? 8 4 12 और 1 13, 13 और 6 19 आ रहा है यहाँ पे देखो आपका 7 और 1 8, 8 5 13, 13 और 1 14, यानी कि ये 14 आ जाएगा। यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ कितना आ रहा है? 6 3 9 1 10, 10 2 12, यानी कि यहाँ पे आपका सम नहीं आ पा रहा है। तो आपकी यही वाली मेथड लगेगी, माइनस वाली। ठीक है, तो ये माइनस कर लोगे आप तो अपना आंसर आ जाएगा। अगला आपको दिया हुआ है 9 को दिया हुआ है 107 के बराबर। और अगला आपसे पूछा है कि 8 का क्या होगा, ये आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था आपका। तो इसका भी कुछ पैटर्न बनेगा आपका। 9 से अगर आप चाहो तो इसको 9 का 10 का इंटू करके 90 बना सकते हो, फिर प्लस 1 कर सकते हो। यानी कि 9 इंटू 9 करके जो भी प्लस हो रहा है 90 प्लस, या फिर 9 का 11 में इंटू करेंगे तो 11 99। ठीक, 99 हो जाएगा 11 का इंटू करने पे आपका, इंटू 11। और फिर कितना बच रहा है अपना? 8 बच रहा है, तो प्लस 8 कर दो। तो यहाँ भी आपका इंटू 11 प्लस 8 इस तरह से बन सकता है। ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं अपन। अगर आपको ऑप्शन दिए होते तो ऑप्शन के थ्रू अपन इसको सोल्व कर लेते। ठीक है, अभी आपका बिना ऑप्शन के थ्रू अपन गेस कर सकते हैं कि यहाँ इसका ये पैटर्न बन सकता है। बाकी एग्जैक्ट बोल नहीं सकते कि इसका पैटर्न यही बनेगा। ठीक है, कुछ भी पैटर्न बन सकता है। तो यहाँ पर अगर इस पैटर्न के थ्रू उसको सोल्व करें तो 11 8 88, 88 और 8 94 हो जाएगा अपना। ठीक, अगला दिया था आपको। अगले में क्या दिया हुआ है आपको? नंबर दिए हुए हैं 5 से 9 दिया हुआ है, 9 से 15 दिया हुआ है, 15 से आपको दिया हुआ है 23, 23 से 39 बन रहा है, 39 से 45, 45 से 59 बन रहा है। ठीक है, बताना आपको कि इसमें से आपका गलत नंबर कौन सा है। ठीक है, जो गलत नंबर है वो बताना आपको क्या रहेगा। तो आपको देखो 5 और 4 में कितने का अंतर है? 5 और 9 में कितने का अंतर आ रहा है? 4 का। 9 और 15 में कितने का अंतर आ रहा है अपना? 6 का। 15 और 23 में कितना अंतर आ रहा है? 8 का। तो यहाँ पे आपका 4 6 8, तो अगला अंतर 10 का होना चाहिए, पर यहाँ पे 10 का अंतर नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा अंतर है। अगर 10 का करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 और 3, हाँ 10 और 23 कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 33 आना चाहिए आपका। और यहाँ क्या आ रहा है आपका? यहाँ पे 39 आ रहा है। अब अगला चेक करो, 33 से 45 पे कितना अंतर आ रहा है? यहाँ पे 12 का अंतर आ रहा है, यानी कि ये अपना अंतर 12 का हो जाएगा। फिर अगला क्या हो जाएगा? 14 का। यहाँ 10 का अंतर सही नहीं है अपना, तो ये 10 का अंतर अपना यहाँ पे 39 की जगह क्या आएगा? 33। तो ये अपना 39 गलत हो जाएगा इसका। ठीक है, इस तरह से करना है आपको। आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है आपको। आगे आपको दिया हुआ है 1 2 2 4 3 8 7 10 11। ठीक, ये आपको दिया हुआ है। तो इसका बोला है कि अगला टर्म क्या रहेगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो इसमें चेक कर लो अपन, अल्टरनेट चेक कर लेते हैं, क्योंकि आपका ये सीक्वेंस दिया हुआ है बहुत बड़ा है। तो अपन अल्टरनेट चेक कर लेंगे। अल्टरनेट में क्या? 1 और 2 को चेक करो, कितने का अंतर आ रहा है? +1 हो रहा है। 2 और 3 में क्या हो रहा है? फिर +1 हो रहा है। 3 और 7 में क्या हो रहा है आपका? +4 हो रहा है। और 7 और 4 11 कितना हो रहा है? +4 हो रहा है। यहाँ पे अगला पद बताना है अपने को। ठीक है, तो +1 +1 +4 का पैटर्न चला अपना। यहाँ पे चेक करो, 2 से कितना बन रहा है? 4, यानी कि +2 हो रहा है। 4 से कितना बन रहा है? 8 +4 बना। फिर 8 से कितना बनना अपना? 8 से फिर 10 बन गया, यानी कि +2 हुआ। तो +2 +4 +2, फिर अगला क्या रहेगा? +4 होना चाहिए। तो +4 करेंगे जब 10 में, तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, 14 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो नीचे तो +1 +1 +4 +4 का चलेगा अल्टरनेट में, और ऊपर अल्टरनेट जो चलाएंगे अपन तो वहाँ +2 +4 +2 +4 का चल जाएगा, अपना आंसर 14 आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया था आपको, इसमें आपको दिया हुआ था कि GI K और N जो है वो आपका उसको लिखा गया है HKN और R से। तो आपसे पूछा गया है कि EILO का जो रिवर्स रहेगा, जो ऊपर वाला वर्ड रहेगा वो क्या रहेगा। ठीक है, देखो नंबरिंग कर लो, जी कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे, I 9 नंबर पे, K 11 नंबर पे और N 14 नंबर पे। वैसे ही H आपका 8 नंबर पे, K 11 पे, N 14 पे, R 18 पे। देखो क्या बन रहा है, 7 से कितना बन रहा है 8 +1 हो रहा है, 9 से कितना बन रहा है 11 +2, 11 से 14 +3, तो 14 और 4 18, इनके +4 हो रहा है, +1 +2 +3 +4 बनेगा। पर अपने को यहाँ पे ऊपर जाना है, तो -1 -2 -3 तो -4 करोगे आप। ठीक है, तो -1 यानी कि 5, ये आपका E 5 नंबर पे आता है, I 9 नंबर पे, L 12 नंबर पे और O 15 नंबर पे। 5 में से 1 गया 4, 4 नंबर पे अपना आता है D, 9 में से 2 गया 7, 7 नंबर पे आता है अपना G, 12 में से गया तो 15, 15 नंबर पे अपना आता है O, और 15 में से 4 गया तो 19, 15 में से 4 गया तो अपना, और यहाँ 12 में से 3 गया तो कितना बचेगा अपना, 12 में से 3 गया तो 9 बचेगा, यानी कि 9 पे अपना I आ जाएगा। और यहाँ 15 में से 4 गया तो कितना बचेगा अपना 11, 11 नंबर पे आ जाएगा अपना K। ठीक है, तो इस तरह से करना है आपको। तो ये आपका आंसर हो जाएगा DGIK। ठीक है, DGIK इसका आंसर रहेगा। अगला देखो, अगला आपको दिया था, सिक्वेंस दी हुई थी 2 10 84, और आपसे पूछा था कि अगला पद क्या रहेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 कैसे बना आपका, और 2 से 10 कैसे बना। तो यहाँ पे देखा जाए तो 1 का क्यूब करे और +1 कर दे तो क्या बन जाएगा 2। वैसे अगर 2 का क्यूब कर दे और +2 कर दे तो कितना बन जाएगा 2 की पावर 3 यानी कि 8, 8 और +2 10 हो जाएगा। वैसे आपका 3 का क्यूब करोगे तो 81, और प्लस अगर 3 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 84। वैसे अगर 4 का क्यूब करें अपन और +4 कर दे तो अपना आंसर आना चाहिए, यानी कि 60, सॉरी यहाँ पे 3 की पावर 4 की गई है। ठीक है, 3 की पावर 4 क्या होता है अपना 81 होता है। तो आपका पावर पहले 3 की गई थी, पहले वर्ग किया गया अपना। ठीक है, 1 की पावर 2 की गई है, यानी कि 1 का स्क्वायर +1 किया तो 2 हो गया, 2 का क्यूब +2 किया तो आपको कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। और 3 की पावर 4 की है और प्लस आपका कितना किया है 3 किया है। ठीक है, तो अपना 84 आया। अब ऐसे क्या करेंगे अपन, 4 की पावर कितनी करेंगे, 4 की पावर 5 हो जाएगी, और कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा। तो 4 की पावर 5 यानी कि 64 इन 4 की पावर 3 होती है 64, और 4 की पावर 2 होती है अपनी 16। तो 16 का 64 में इंटू कर लो, 16 चौसठ का 4 से 6, 16 96 96 और 6 102, यानी कि 1024। तो ये आ गया 1024 और 2 1024 और 4 1028। इसका क्या रहेगा अपना आंसर हो जाएगा, अगला नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूछा गया है। रीजनिंग थोड़ा सा लेवल अच्छा है रीजनिंग का, बाकी मैथ्स तो बिल्कुल सिंपल पूछी गई है आपसे। ठीक, आगे आपको क्वेश्चन दिया हुआ सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, 56 × 5 -10 × 20 दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है 2 × 10, उसके बाद आपको दिया हुआ है 5 × 7 -3 × 7 प्लस 5 × 36। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सिंप्लीफिकेशन का, आपको सोल्व करना है इसको। ठीक है, तो क्या करेंगे 56 का 5 में इंटू कर लो, तो 5 6 30 और ये 28 हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पे माइनस का 2 × 10 कितना हो जाएगा 200, और यहाँ पे आ जाएगा 20 माइनस अंदर वाला देखा तो अंदर वाला क्या हो जाएगा आपका 5 × 7 के 5 × 7 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 35 माइनस 7 × 3 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 21 प्लस 5 × 36 करेंगे तो आपका 5 6 30 का 0 कैरी 1 हो जाए 3 हो जाएगा, 5 6 30 और 3 180 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे अगला, ये सही है कि आपका 5 6 30 5 3 15 और 3 18। ठीक है, अब आपका यहाँ पे जब आप इन दोनों को बाहर वाले का नंबर को प्लस करोगे तो 280 में से 200 गया तो 80 बचेगा प्लस का, और प्लस का 20 यानी कि आपका 100 हो जाएगा। माइनस 35 प्लस का दिया हुआ है, 180 प्लस का दिया हुआ है, तो आपका 18 3 21 210 215 हो जाएगा। ये 215 माइनस 21 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लो, 100 माइनस 215 और ये प्लस 21 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का अंदर इंटू कर दिया, तो ये आपका 121 में से 215 को माइनस कर लो, अपना आंसर आ जाएगा। तो आपका अगर क्वेश्चन इस तरह से दिया है तो अपना आंसर इसका रहेगा 5 में से 1 गया 4, 21 में से 12 गया तो 9, यानी कि 94 इस क्वेश्चन का रहेगा अपना आंसर रहेगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर क्वेश्चन ऐसा दिया तो माइनस का 94 इस क्वेश्चन का रहेगा अपना आंसर। ठीक, आगे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, आपको पूछा गया था कि 8650 का 7% आपको निकालना था। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 8650 का 7% निकालना है। तो 8650 इंटू 7 बटा कितना हो जाएगा 7/100 हो जाएगा। ठीक, इसको इंटू कर लो 7 से 0, 7 पंजे 35 का 5, 7 पंजे
35 का 5 हासिल 3, 7 42 3, 45 का 5 हासिल 4 हो जाएगा, 7 8 56 और 4 60 हो जाएगा। इनके दो आपकी 2 नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगी, तो 605.50 इस क्वेश्चन का रहेगा अपना आंसर रहेगा। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। अगला आपको दिया था, इसमें आपको दिया हुआ है प्रिंसिपल प्रिंसिपल दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है कितना 8650 प्रिंसिपल दे दिया है उसने, रेट दी हुई है 7% की, और जो टाइम दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 2 ईयर का दिया हुआ है, ठीक है। इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 8650, और आपको निकालना क्या है, इसका निकालना है CI कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। तो क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अपन पहले 7% निकाल लेते हैं। 8650 का क्या निकालेंगे 7%, फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए। फर्स्ट ईयर के लिए आप निकालोगे 7%, तो 7 आपका कितना आएगा, 7 का इंटू कर लेंगे और डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। तो 8650 इंटू 7/100, 7 का इंटू करेंगे, 7 का 0 में करेंगे 0, 7 का 5 हासिल 3, 7 42 का 5 हासिल 4, 7 और 56 और 4 60, यानी कि ये अपना आएगा। और इसमें क्या करेंगे अपन 100 का डिवाइड करेंगे तो 605.50 आ जाएगा। अगले साल के लिए भी क्या हो जाएगा 605.50। ये तो सिंपल इंटरेस्ट की बात हो गई। पर कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या होता है, पहले साल का जो दिया हुआ है उसका भी क्या निकालेंगे अपन 7% निकालेंगे, तो इसका भी क्या निकालेंगे 7% निकलेगा अपना, ठीक है। तो 605 का 7% यानी कि 7 का इंटू हो जाएगा, तो आपका 0, 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 पंजे 35 और 3 38 का 8 हासिल 3 हो जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा, 7 6 42। तो ये अपना आएगा। तो इसमें आपकी 0 पॉइंट लग जाएगी 4 नंबर के बाद, क्योंकि 2 नंबर के बाद यहाँ लगी 2 नंबर यहाँ आ जाएगी, टोटल 4 नंबर। अपना जो टोटल रहेगा वो आपका 605 प्लस 605 प्लस 42.3850 ये रहेगा अपना। तो 605 1211 हो जाएगा, ये 1211 प्लस 42.38 आपको दोनों इनको ऐड करना है। आपका 0.38 तो ये आएगा, उसके बाद 2 और 1 3, 4 और 1 5, और ये आपका 1253.38 इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है। लगभग ये आंसर रहेगा अपना कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का, ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना था आपको। अगला दिया हुआ है आपको कि 390 में किसी वस्तु को बेचने पर क्या हुआ, उसको 20% का लाभ हुआ, यानी कि आपको 390 आपका SP दिया हुआ है किसी वस्तु का, और 390 में किसी वस्तु को बेचा उसने, तो क्या हुआ उसको प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कितने का हुआ है 20% का, 20% का उसको लाभ हुआ है। यानी कि ये जो वस्तु थी अपनी, ये देखा जाए तो 120% की वैल्यू दी हुई है आपको क्वेश्चन में, या फिर आप चाहो तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कर लो। 20% कितना होता है अपना 1/5, यानी कि 5 जो है अपना CP रहेगा, एक क्या रहेगा प्रॉफिट। तो उसका जो SP निकालोगे, SP कितना हो जाएगा 5 और 1 6 हो जाएगा। 6 की कितनी दी हुई है आपको क्वेश्चन में 390 दी हुई है, तो 1 की वैल्यू निकाल लो, 1 की वैल्यू आ जाएगी 6 6 36, 6 5 30, यानी कि 1 की वैल्यू 65 आ जाएगी। कितने की निकालना है आपको क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य 5 की वैल्यू निकाल लो, 5 इंटू 65 हो जाएगा, 6 5 30 और 5 25, तो आपका 325 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। कितना हो जाएगा 325, 55 25 का 25 और 6 5 30, यानी कि आपका 325 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना था, ठीक है। आगे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 0.12545 पे भाग दिया हुआ है, और आपको उस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो कैसे करेंगे अपन, जब आप अपने जो क्वेश्चन होते हैं इसमें अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें जिसमें बार लगा हुआ है और किसी नंबर पर बार नहीं लगा है, तो जिस नंबर पहले तो अपन पूरा नंबर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे 12545। अब इसमें से वो नंबर घटाएंगे जिसमें आपका बार नहीं लगाएंगे, 125 को आप घटा दोगे, क्योंकि 45 के ऊपर तो बार लगा हुआ है। अब 45 के ऊपर बार लगा यानी कि इसके दो 99 आ जाएगा नीचे, ठीक है। जिन जिन के ऊपर बार लगा होता है उतने नंबर आपके नीचे 99 बन के आ जाते हैं, और जिसके ऊपर बार नहीं लगा उसकी क्या ले लेते हैं अपन 0 ले लेते हैं, तो 0 आ जाएगा, ये अपना आंसर रहेगा। इसको सोल्व कर लो, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 गया तो आपका 2 बचेगा, और यहाँ 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा, उसके बाद 1 2 हो जाएगा, और अपन 99,000, ठीक। एक 0 से एक 0 कैंसिल, तब का आ जाएगा 1242/9900। इसको जब सोल्व करोगे सिंप्लीफाई कर लोगे तो अपना ऑप्शन के थ्रू आप चेक कर सकते हो क्या आंसर रहेगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 3 क्रमागत संख्याओं का जो संख्याओं के वर्गों का योग दिया हुआ है, 3 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग, 3 क्रमागत संख्या के वर्गों का योग आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। कितना दिया हुआ है 365 दिया है, तो आपको बताना कि संख्या क्या रहेगी, ठीक है। तो 3 क्रमागत संख्या मान लो x x+1 और x+2, ठीक है। 3 क्रमागत संख्या मान ली इनने x x+1 और x+2, इनके वर्गों का योग बोला है, इनके वर्गों का योग बोला है, तो वर्ग कर दिया और वर्गों का योग कर दिया। कितना आना चाहिए 365 आना चाहिए। यहाँ से आप x के लिए निकाल के जब वैल्यू पुट करोगे तो अपना आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होगा कि आप ऑप्शन के थ्रू जाओ, ठीक है। ऑप्शन के थ्रू आपको जाना है। 3 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग आपको दिया हुआ है, संख्या निकालने, संख्या आपको ऑप्शन में कुछ भी दे देगा वो, जैसे कि 10 11 12 13 कुछ भी आपको ऑप्शन दे दिया, तो अपन ऑप्शन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं। तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 और 1 11 का स्क्वायर प्लस 10
10 और 2 12 का स्क्वायर। जब इसको स्क्वायर को करोगे तो आपका 100 प्लस 121 प्लस 144 चेक कर लो अपना आ रहा है, यानी कि अपना 365 बन रहा है ये। तो अपना जो रहेगा आंसर वो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 10 हो जाएगी। अगर एक्स की वैल्यू 10 है तो पहला नंबर 10, दूसरा नंबर 11, तीसरा नंबर 12। उसने बोला है क्रमागत संख्या नहीं चाहिए, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12 आता है, तो अपना आंसर रहेगा 10, 11, 12, ये आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्या दिया हुआ है, अगला आपको दिया हुआ है उसमें आपको एक वृत्त दिया हुआ है। इस वृत्त के अंदर आपको त्रिज्या दी हुई है। ठीक है, 2 त्रिज्या दी हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक की और यहाँ से लेके यहाँ तक की। कितनी दी हुई है, 17 दी हुई है। ठीक, 17 दी हुई है यहाँ पे आपको। इस रेशियो से आते इसको, आपको एक वृत्त दिया हुआ है, इस वृत्त की आपको त्रिज्या दी हुई है, कितनी दी हुई है, 17। ठीक, और आपसे पूछा है कि ये जीवा है, इस जीवा की लंबाई बतानी आपको क्या रहेगी। ठीक है, इस जीवा की लंबाई बतानी है। ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक कितनी रहेगी अपनी, 17 ही रहेगी। और 17 की आपको ट्रिपलेट पता है, यहाँ से अपन क्या डालेंगे, इसके ऊपर लंब डाल देंगे 98 डिग्री का। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज बन गया। तो 17 की ट्रिपलेट पता ही है आपको, 17 की ट्रिपलेट क्या होती है, 8, 15 और 17 की एक ट्रिपलेट होती है अपनी। ठीक है, तो 17 क्या होता है, 17 कर्ण हो जाएगा, बाकी बचा जो रहेगा वो अपना लंब और आधार रहेगा। ठीक है, और आपको यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन और दी हुई है, यहाँ से भी आपकी एक जीवा जाएगी, ये इस तरह से मान लो इसको, ये 17 दी हुई है, और यहाँ से भी आपको क्या दी हुई है, एक जीवा दी हुई है 17। और आपको दिया हुआ है कि इनकी जो लंबाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई कितनी दी हुई है, 8 दी हुई है। ठीक है, इस तरह से कुछ क्वेश्चन दिया था आपका, 8 यहाँ दिया हो तो ये भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8, 17 की जो रहेगी वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 8, 17 की ट्रिपलेट 15 हो जाएगी यहाँ पर। और यहाँ पर आपको 17 दी हुई है, तब उससे पूछा है कि ये जीवा की लंबाई क्या रहेगी। ठीक है, इनके बीच की दूरी शायद आपको 23 दी हुई थी, ऐसा कुछ दिया होगा। फिर इनके बीच की दूरी कितनी दी हुई है, 23 दी हुई है। तो अगर यहाँ से आपकी ये 15 हो जाएगी तो कितनी बचेगी, 8। तो 17 और 8 और यहाँ बचा कितना, 15। तो 15 अपना यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो 15 और 15 कितनी हो जाएगी, ये लंबाई 30 हो जाएगी। आपने पूछा था इस जीवा की लंबाई कितनी रहेगी, तो इस जीवा की लंबाई 15 और 15 कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। कुछ भी नहीं करना है, ट्रिपलेट लगाना है, 8, 15, 17 का, तो 15, 15 से आपका 30 हो जाएगा, डबल कर लेंगे तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया था कि 1/6 का 62% और उसका बोला था आपको 73% निकालना है। ठीक है, एक्स 1/6 का 62% का 73% आपको फाइंड करना है। तो इसका सोल्व कर लो, 1/6 इंटू 62/100 इंटू 73/100, इस तरह से होगा। तो 6 3 से कट जाए, 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2। ठीक है, फिर 3 से चेक कर लो, 3 से कट रहा है, 3 से ये मान लो लगभग 10 बार कट जाएगा, 10 में से एक जीरो कट जाएगी, तो आपका 73/1000 आएगा। तो ये अपना 0.073 के आसपास इसका आंसर रहेगा। ठीक है, चेक कर लेना, जो भी ऑप्शन के थ्रू है अपना आंसर आ जाएगा। वैसे आपको अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि 3/4 का कितना परसेंटेज, 3/4 का कितना प्रतिशत 2/3 होता है। 3/4 का कितना प्रतिशत 2/3 होता है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो क्या करेंगे अपन, मान लेंगे 3/4 का कितना परसेंटेज, एक्स परसेंटेज जो है वो आपका कितना होता है, 2/3 होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक्स परसेंटेज की वैल्यू निकालना है, तो 2/3 यही रहेगा, और ये 3/4 उधर से आएगा तो कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू निकालोगे तो 4 दूने 8 और 8/9 इंटू परसेंटेज, जब उधर जाएगा डिवाइड में 100 रहेगा, 100 आपका इंटू उधर हो जाएगा इस साइड तो आपका 800/9। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, इसको और सॉल्व कर सकते हो अपना, तो आपका आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 4/3 हो जाएगा, उधर जाएगा तो 4 दूने 8 और 3 3 हो जाएगा, यानी कि 8/9 इंटू 100 यानी कि 800/9 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दिया था, इसमें आपको दिया हुआ है प्रिंसिपल दिया हुआ है 28,900, रेट दी हुई है 14 सही 1/2%, टाइम दिया हुआ है 3 साल का। ठीक है, ये आपको टाइम दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव है, तो आप उसको देख लेना। ठीक है, 29/2 से इसको सोल्व करना पड़ेगा, तो आपका 28,900 का 29/2% एक बार निकाल लो, फिर 2 बार निकालो, फिर 3 बार निकाल लो। ठीक, तो अपना जैसे कि बात करें 3 साल की, फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर, तो आप क्या करोगे, इस रेट को चेंज कर लो। पहले रेट 14 दूना 28 और 29/2% हो जाएगी। अब क्या करोगे, 29/2% निकालो 28,900 का, तो आपका पहले साल का आएगा। फिर यहाँ भी वही सेम रहेगा और यहाँ भी सेम रहेगा, तीनों सेम हो जाएंगे। अब जो वैल्यू आपकी आई है ये फर्स्ट ईयर की, इसका फिर से क्या निकालेंगे अपन, फिर से आपका 29/2% निकालोगे तो अपना ये वाली वैल्यू आएगी और ये वाली वैल्यू भी उसकी सेम हो जाएगी, कि इसका 2 में इंटू करके आपको लिखना है ये वाली वैल्यू। ठीक है,
जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी उसका 2 में इंटू करके ये वाली वैल्यू देखना है आपको, ठीक है। अब अगला आपको देखना, अगला अगला जो निकलेगा अपना, इसका फिर से निकालना पड़ेगा आपका 29/2% अपना ये वाली वैल्यू आएगी। जब इन सभी वैल्यू को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा अपना कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट अच्छा क्वेश्चन है, आपको कैलकुलेशन अच्छे से याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप जब भी एग्ज़ाम अगर आपका लेट है तो आप ऐसा करो, टेबल जो है वो अच्छे से याद कर लो, 30 तक की टेबल आप अच्छे से याद कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत काम आने वाली है, वो 29 की टेबल यहाँ काम आएगी आपको, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन दिया था अपना इनइक्वालिटी से, उसमें आपको दिया हुआ था कि जी बड़ा है के से और के बराबर आर दिया हुआ है, पहली कंडीशन दी हुई है, दूसरी कंडीशन दी हुई है आर बराबर क्यू दिया हुआ है और ये बड़ा है छोटा है बड़ा है बराबर है पी के। तो आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे, उसमें उस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ से दोनों को अगर मिलाते हैं अपन तो क्या बनेगा अपना, जी बड़ा है के से बराबर आर दिया हुआ और आर के बराबर क्या दिया हुआ आपको, क्यू दिया हुआ और बड़ा है बराबर दिया हुआ पी के, यानी कि ये अपनी इक्वलिटी हो जाएगी, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करने के लिए आपका कई सारे कंडीशन बन सकती है, यहाँ पे ऑप्शन जो भी दिया हो उस अकॉर्डिंग अपन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको बोल सकता है कि जी बड़ा है कि क्यू से, ये फर्स्ट ऑप्शन आ सकता है, मतलब फर्स्ट कंडीशन अपनी ये हो सकती है और ये भी अपनी सही है, क्योंकि जी बड़ा है आपका आर से। उसके बाद आपको बोल सकता है कि जो जी है वो बड़ा है क्या आपका आर से, ये भी सही है अपना। उसके बाद तीसरा दे सकता है वो कि जो पी है वो छोटा है बराबर है आपका ए से, या फिर आपको बोल सकता है कि जो पी है वो छोटा है बराबर है आपका आर से। कुछ भी कंडीशन आपको दे सकता है, इसमें और कंडीशन भी बन सकती है अपनी कई तरह की, जो भी आपको ऑप्शन दिया था उस अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला आपको दिया था, बोला गया था एक आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था कि राम जो है वो रमेश के पिता है। जो राम है वो किसके पिता है, रमेश के पिता है, ठीक है। रमेश अपने नीचे हो जाएगा, राम किसके पिता है, रमेश के पिता है, ठीक है। अब बोला है कि भानु रमेश की सास है, भानु जो है वो रमेश की क्या है, सास। तो रमेश की सास कैसे बनेगी, जब रमेश की किसी से शादी होगी और उसकी जो मम्मी रहेगी, उसकी जो माँ रहेगी वो कौन है, भानु, और वो क्या लगेगी, रमेश की सास लगेगी, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि राम और भानु का संबंध क्या रहेगा, कि राम और भानु का संबंध क्या रहेगा। तो यहाँ पे आपके समधी हुए एक दूसरे के, ठीक है, एक दूसरे के समधी हो जाएंगे ये, ठीक है, एक दूसरे के समधी बनेंगे ये, यानी कि ये आप बोल सकते हो अपनी देसी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, हाँ समधी बोलते हैं, बाकी वो वर्ड में मुझे याद नहीं रहा है, देख लेना आप क्या बोलते हैं, ठीक। अगला देखो अगला आपको दिया हुआ सीक्वेंस सीरीज से 626 बयान बोलते हैं ना, बयान बयान बन जाएंगे, बयान बयान जी जो भी है बोलते हैं इसको। ये आपका दिया हुआ 626, फिर दिया हुआ 616, उसके बाद आपको दिया हुआ है 601, फिर दिया हुआ है 581, उसके बाद दिया हुआ है 556। तो बताना है कि अगला नंबर क्या रहेगा, ठीक है। तो देखो 626 616 इसमें कितना का अंतर आ रहा है, 10 का। यहाँ कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 15 का। यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 20 का। यहाँ पे कितने का आ रहा है, यहाँ 25 का आ रहा है। तो अगला क्या आना चाहिए, 30 का, यानी कि 556 में आपको क्या करना पड़ेगा, 30 को घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो 30 घटा दोगे कितना आ जाएगा, 526 आना चाहिए, ठीक है, 526 इसका आ जाएगा। तो ये अपना रहेगा इसका, ठीक। तो देख लेना है क्वेश्चन भी। आगे देखो, आगे आपको क्या दिया था, आपको बोला गया था कि 5 से कितना बन रहा है, 27। तो आपको पूछा गया था कि 1 से कितना बनेगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी अपन ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं, बाकी अपने अकॉर्डिंग अगर अपन चेक करें तो ये आपका 5 का स्क्वायर प्लस 2 बन रहा है, ठीक है, क्योंकि 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 प्लस 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 27। वैसे आपका यहाँ पे करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 तो 3 बन जाएगा अपना, ठीक है। तो ये अपना आंसर रहेगा इसका, 3 आपको दिया करना था यहाँ पे, तो ये आपका 3 आ सकता है अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। वैसे आपको अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 121, फिर आपका 225 दिया हुआ है, उसके बाद 361 दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है 625। बताना है कि इसमें से अलग का है, अलग कौन सा है, इसमें से ओड कौन सा है, ठीक, ओड बताना है आपको। तो ये जो 121 होता है, 11 का स्क्वायर होता है, ये 15 का स्क्वायर होता है, 361 होता है अपना, ये 361 होता है अपना 19 का स्क्वायर। तो 625 किसका दिया हुआ है, 25 का स्क्वायर दिया हुआ है। चेक कर लो अब अंतर, 11 15 में कितने का अंतर आ रहा है, 4 का। 15 19 में कितने का अंतर आ रहा है, 4 का। और 19 और 25 में कितने का अंतर आ रहा है, देखा। तो ये आपका गलत हो सकता है, ठीक है। यहाँ 25 की जगह आपका 23 का अंतर आता तो सही, 23 आता तो अच्छा रहता, ठीक है। यहाँ पे दोनों जगह +4 का अंतर आ रहा है, तो यहाँ पे +4 का आना चाहिए, यानी कि आपका 19 और 4 23 आना चाहिए। यहाँ पे यहाँ कितना आ रहा है 25, तो अपन 625 जो रहेगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को आपको करना था। अगला देखो, अगला दिया हुआ है कि कोई आदमी है, कोई मैन है, वो किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। और आपको दिया था कि कोई आदमी है
आपको यहाँ पे MDH वाला क्वेश्चन दिया था, ठीक है। इसमें आपको दिया था कि मेन जो है वो आपके दिए हुए है 20, दिन दिए हुए है 50 और वर्क दिया हुआ है 25। यानी कि आपको दिया था कि कुछ 20 मजदूर किसी काम को 50 दिन में कर सकते हैं। इस तरह से दिया था कि यानी कि 20 मजदूर 50 दिन में किसी 25 काम को करते हैं। तो आपसे पूछा था कि 15 मजदूर 8 दिन में कितना काम कर पाएंगे, ये आपसे पूछा था, ठीक है। 20 मजदूर किसी वर्ग को 20 मजदूर किसी 25 काम को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो वो आपको बोला था कि 50 मजदूर 8 दिन में वो कितना काम कर देंगे। तो आपका MDH वाला फॉर्म लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्या हो जाएगा, M1D1 अपॉन W1। तो आपका M1 यानी कि 20 आ जाएगा, D1 यानी कि 50 आ जाएगा और W1 यानी कि 25 आपका नीचे आ जाएगा। वैसे आपका यहाँ पे हो जाएगा 15 × 8 बटा W2। तो W2 की वैल्यू निकालना है आपको। तो क्या करेंगे, आपका 50 25 कट जाएगा 2 बार में, आपका 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में, 4 से कटेगा 20 5 बार में, 5 से कटेगा 15 3 बार में, ठीक है। तो अपना जो आंसर रहेगा वो सब कट पीट के कितना आएगा, W2 की वैल्यू 3 आई है। W2 की वैल्यू कितनी आई है अपनी, 3 आई है, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन दिया गया था। मतलब चेक कर लेते हैं फिर से, 20 × 50 बटा 25 हो जाएगा और यहाँ 15 × 8 बटा W2 हो जाएगा। तो 15 8 120, 120 6 से कटेगा आपका 2 या 3 बचेगा, ठीक। और कुछ बच रहा है क्या यहाँ पे, ठीक है। एक बार चेक कर लो, यहाँ पे गलती लग रही है मुझे। 25 दूने 50 हो जाएगा, 2 से आपका 8 कटेगा 4 बार, 4 से कटेगा 20 5 बार और 5 से कटेगा 15 3 बार, ठीक है। ये सब कुछ कट पिट चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बचा, ओनली 3 बचा आपका, 3 बचा है, ठीक है। हमारा 120 और यहाँ से आपका, ठीक 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 सही है। अगला देखो, अगला आपको दिया हुआ है यहाँ पे, आपका कल वाला क्वेश्चन दिया हुआ है x - 1/x बराबर, अगर आपको 4 दिया हुआ है तो आपसे पूछा है उसने, कल वाले जो क्वेश्चन बोला था उसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 कितना होगा, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर दो तो आपका x² + 1/x² की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, d का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर +2 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। 18 हो जाएगा। जब भी माइनस हो जाता है तो अपन क्या करते हैं, प्लस करते हैं, जब भी प्लस होता है तो क्या होता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से आप फिर से स्क्वायर करोगे तो आपका x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 बनेगा। अब प्लस आ गया तो प्लस में क्या करेंगे अपन, माइनस यानी कि 18 का स्क्वायर करके -2 कर दोगे आप, d का स्क्वायर -2, तो d का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 324, 324 में से 2 माइनस गया तो कितना बचेगा, 322 अपना हो जाएगा। तो 322 इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, अपना आंसर रहेगा, ठीक है। इस तरह से करना है। अगला देखो, अगला आपको दिया हुआ है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया फिर से, 350 × 350 + 150 × 150 दिया हुआ है। उसके बाद आपको दिया हुआ है 2 × 350 × 150। इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या रहेगा। देखो यहाँ पे 350 × 350, ये आपका क्या बन रहा है, a² बन रहा है, 150 बन रहा है b² और ये आपका बन रहा है 2ab। तो a² + b² + 2ab क्या होता है अपना, a + b का होल स्क्वायर होता है। यानी कि a आपको दिया हुआ है 350, b दिया हुआ है 150, इनका स्क्वायर करना है आपको, यानी कि a + b का स्क्वायर बन करना है। तो 500 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 500 का स्क्वायर 25 और 2 0 की 4 0 बन जाएगी। तो 2,50,000 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 7/10 दिया हुआ है, फिर 7/100 दिया हुआ है। उसके बाद आपको दिया हुआ है 0009/10,000 दिया हुआ है और आगे आपको दिया हुआ है 3/4। इसका क्या बताना है आपको, इसका बताना है कि इसका एलसीएम क्या रहेगा, ये आपको पूछा है, ठीक है। तो देखेंगे आपका जब भी फ्रैक्शन की फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है और उसका बोलता है आपको कि एलसीएम क्या रहेगा, तो क्या करेंगे अपन, ऊपर वाली संख्या जो रहेगी सारी, फ्रैक्शन की फॉर्म में जो ऊपर वाली संख्या रहेगी सारी, उनका क्या करेंगे, उनका लेंगे एलसीएम और नीचे वाली संख्या का क्या लेंगे, एचसीएफ। ये फॉर्मूला होता है अपना। जब भी आपको फ्रैक्शन में दिया होता है फॉर्मूला, तो एलसीएम लोगे आप ऊपर वाली वैल्यू का, नीचे वाली वैल्यू का क्या लेंगे अपन, एचसीएफ लेंगे। तो एलसीएम बटा एचसीएफ हो जाएगा। अब यहाँ देखो आपका 0009 जो है आपका, ये ओनली 9 दिया हुआ है आपको कन्फ्यूज करने के लिए 000 दे दिया उसने, बाकी आपका दिया क्या है यहाँ पे, ओनली 9 दिया हुआ है। ऊपर क्या आपका 7 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है। इनका क्या करना है, अपने को एलसीएम लेना है। 7 और 7 का एलसीएम 7 रहेगा, 7 और 9 का एलसीएम 63 हो जाएगा, 63 और 3 का एलसीएम फिर से 63 हो जाएगा, 63 इसका एलसीएम आ जाएगा। और नीचे वाले नंबर का क्या लेना है, नीचे वाले नंबर का लेना है एचसीएफ। तो एचसीएफ आ जाएगा आपका 2, 63/2 इस क्वेश्चन का रहेगा अपना आंसर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखो, आगे आपको दिया हुआ है, आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है आपको। आगे आपका मैथ्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि x का 5% जो है वो आपको दिया हुआ है 62
तो पूछा है कि x का 73% क्या होगा, ये आपसे पूछा है उसने। ठीक है, तो आपका कैलकुलेशन तो आ रही है पेपर में, तो कैलकुलेशन को आपको अच्छे से करना है। जिसका कैलकुलेशन वीक है वो कैलकुलेशन अच्छे से पढ़ लो, जिसका पेपर आगे है। अभी आपको क्या करना है, 5% क्या होता है आपका, 20 होता है, 1/20 बराबर क्या दिया हुआ है आपको, 62 दिया हुआ। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो 62 × 20 हो जाएगा। तो 62 की 4×2 120, 124 और 0 यानी कि 1240 हो जाएगी आपकी x की वैल्यू। अब x की वैल्यू 1240 आ गई, इसका क्या निकालना है, 73%। 73/, तो हो जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल, 12.4 × 73 जब आप करोगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको कर लेना सॉल्व। अब आपको दिया हुआ है कि जो ए है वो किसी काम को करता है 17 दिन में, बी करता है किसी काम को 12 दिन में। ठीक है, आपको टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए किसी कार्य को 17 दिन में कर सकता है, बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, और दोनों ने मिलकर ठेका लिया है। दोनों ने मिलकर आपका कितने का ठेका लिया, 5,012 रुपये का उन्होंने ठेका लिया है। तो पूछा है कि बी का भाग कितना रहेगा। ठीक है, क्या पूछा है आपसे कि बी का जो भाग रहेगा वो कितना रहेगा। ए ने 17 दिन में काम पूरा कर सकता है, बी 11 दिन में काम पूरा कर सकता है। ठेका लिया उन्होंने 5,012 रुपये का। आपसे पूछा है कि बी का भाग कितना रहेगा, तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लो। 17 और 11 का एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा 7, 6, 167 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 11 और 17 आ जाएगा, कि ए की जो कैपेसिटी है वो कितनी आ जाएगी, 11, बी की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, 17 आ जाएगी। तो ए एक दिन में 11 काम कर सकता है, बी एक दिन में 17 काम कर सकता है। दोनों मिलकर अगर काम करें तो दोनों मिलकर कितना कर लेंगे, दोनों मिलकर एक दिन में कर लेंगे 11 + 27 यानी कि 28 काम कर लेंगे। और आपको यहाँ पर 28 की वैल्यू दी हुई है, 5,012 दी हुई है। ठीक, 28 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5,012। तो यहाँ से निकाल लो एक की वैल्यू, तो 5,012/28 ही आपका एक की वैल्यू आ गई। अब निकालना किसकी है, निकालना है बी का भाग। तो बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 17 दी हुई है, 17 का इंटू कर लो। ठीक है, ये अपना आंसर आ जाएगा। इसको जब सोल्व कर लोगे तो कर लो इसको। 4 से कट रहा है, 4 से तो 28, और ये 4 से कट रहा है, 16 3 48, 2 बचेगा तो आपका 21 हो जाएगा। 4 बार में जाएगा 20, एक बार में जाएगा ये 16 27 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से आपका 7 से कट कर लो, 7 से कट रहेगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा, ये 2 बचेगा 24, तो 7 7 या 21। उसके बाद बचेगा 3, तो ये आपका 7 बने 35 यानी 235 के आसपास आ जाएगा। 17 का इंटू कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, बी वाला जो भाग है वो अपना आ जाएगा। आप इस तरह से कर सकते हो क्वेश्चन को। 17 में 34-35 के आसपास क्वेश्चन आंसर रहेगा अपना। ठीक है, तो इस तरह से आप कर लेना इसको। अगला आपको दिया हुआ है एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, 70 - 65 डिवाइडेड बाई 13 × 13, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, 70 - 65 डिवाइडेड बाई 13 × 13 दिया हुआ है। इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूछा है क्या होगा, 70 - 65/13 × 13 इस तरह से दिया हुआ है आपको। ये 3 लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये आपको दिया तो 13 से कितनी बार कटेगा, 5 बार में। 5 का इंटू 25 में कितना हो जाएगा, 70 - 65 यानी कि क्या बन जाएगा, फिर से 5 बन जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस तरह से करना है आपको। अगला क्वेश्चन दिया हुआ था कि दो संख्याओं का जो अनुपात दिया हुआ 4:5 दिया हुआ है आपको, और उसका HCF आपको दिया हुआ है 16। तो पूछा है कि संख्याओं का योग क्या रहेगा, यानी कि ए जो संख्या है आपकी, उन संख्याओं का योग आपसे पूछा है, वो संख्याओं का योग क्या रहेगा। संख्याएं जो दी हुई है 4:5 के अनुपात में दी हुई है, HCF कितना दिया हुआ है 16। जब भी ऐसे दिया होता है आपको, तो आप क्या करोगे, HCF में उस अनुपात का इंटू कर लेंगे, यानी कि 16 का इंटू पहली संख्या 4 में हो जाएगा और दूसरी संख्या 5 में भी हो जाएगा। 16 का इंटू 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64, और 16 का इंटू 5 में करेंगे तो 80 हो जाएगा। दोनों संख्याओं का योग पूछा है, 16 का इंटू कर दिया अपन अनुपातों में, तो अपने को क्या मिल जाएगी, संख्या मिल जाएगी। 16 चौक 64 पहली संख्या आ जाएगी, 16 पंजे 80 दूसरी संख्या आ जाएगी। दोनों को जोड़ दो तो 8 से 14 यानी कि 124 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अपना आंसर। क्या बोला था हमने, दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग कर लिया अपन ने, 8 से 14, और यहाँ पे 144 होगा। ठीक है, तो आपका 144 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, दोनों संख्याओं का योग। अब आपको अगला दिया था, इसमें सीक्वेंस का दिया था। इसमें बोला था कि 5 से बन रहा है 9, 9 से बन रहा है 15, 15 से बन रहा है 23, 23 से बन रहा है 39, 39 से 45 बन रहा है, 45 से 59 बन रहा है। तो पूछा है कि इसमें से आपका ओड कौन सा होगा, यानी कि गलत कौन सा है, जो गलत नंबर है वो आपको बताना है। ठीक है, तो 5 से 9 बन रहा है, 4 का अंतर, यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है आपका, 6 का अंतर आ रहा है, यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है, 8 का अंतर आ रहा है, यहाँ पे कितने का आना चाहिए, 10 का। ये क्वेश्चन अपन ने कर लिया शायद पिछले उसमें। तो आपका यहाँ पे 10 का आएगा, तो यहाँ पे 10 का अगर अंतर लेंगे तो 33 आना चाहिए अपना। ठीक है, तो ये अपना 33 आएगा, यहाँ 12 का हो जाएगा और यहाँ 14 का हो जाएगा। ये इस तरह से करना है क्वेश्चन को। ठीक है, ये कर लिया अपन ने। अब आपको अगला दिया हुआ है कि H, Z और Y जो है, इसको दिया हुआ है कि S, R और G बनाया हुआ है। तो आपको पूछा है कि P O U का क्या रहेगा। ठीक है, H आता है अपना 8 नंबर पे, Z आता है 26 नंबर पे, Y आता है 25 नंबर पे। इसका क्या बना दिया उसने, S आता है 19 नंबर पे, R आता है 18 पे और G आता है 7 पे। तो
तो 8 से कितना बन रहा है, 19 बन रहा है, 26 से कितना बन रहा है, 18, 25 से कितना बन रहा है, 7 बन रहा है। तो उसको चेक करो कैसे क्या होगा अपना। 8 से 1 कम कर दे 7 हो जाएगा, 25 में से बहुत ज़्यादा हो रहा है ये, तो कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। इसका कुछ पैटर्न होगा अपना, थोड़ा सा हो सकता है क्वेश्चन में गड़बड़ी हो, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन तो अपने पास आया नहीं है। जैसे भी क्वेश्चन आया है वैसे आपको करवा रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे कुछ डाटा में गड़बड़ी हो सकती है अपनी। देखा जाए तो यहाँ पे 8 और 19 में कितना अंतर आ रहा है अपना, यहाँ पे आ रहा है 11 का अंतर, इसमें कितना का अंतर आ रहा है 18, यहाँ पे 8 का अंतर आ रहा है, यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है अपना, यहाँ पे आ रहा है आपका 25 और 7, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा ये तो। यहाँ पे आपका आ रहा है 18 का अंतर आ रहा है। इसी तरह का अंतर यहाँ भी ले लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। बाकी डाटा थोड़ा सा मेरे को लग रहा है क्वेश्चन में गड़बड़ी है, कुछ ना कुछ आप देख लेना इसको। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर लेना, ठीक है। ज़रूरी नहीं इस क्वेश्चन को सोल्व करना, इस टाइप के क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया था आपको सिंप्लीफिकेशन का, उसमें दिया था आपको दिया हुआ है 42 प्लस 82 प्लस 59 माइनस 34 प्लस 16, इसका आपको आंसर पूछा है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन। तो 42 प्लस 82 भी आपका बाहर ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है ये सब, 15 भी बाहर आ जाएगा आपका, माइनस ये आपका सोल्व हो जाएगा। तो 34 और 16 जो रहेगा, इसको जब सोल्व करेगा तो कितना आ जाएगा 50, इस 50 में से 59 गया तो 9 बचेगा, यहाँ पे 82 बचेगा, यहाँ पे 42 बचेगा। तो 82 और 42 कितना हो जाएगा, 8 4 12 यानी कि 124 प्लस 9 कितना हो जाएगा 133, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको सोल्व करना था, ठीक है। तो ये अपने आज के क्वेश्चन थे, इसमें अपने रैंकिंग के क्वेश्चन भी पूछा है उसने, रैंकिंग के भी देख लेना, रैंकिंग के भी कुछ क्वेश्चन आए हैं। उसके अलावा अपन ने इनइक्वालिटी के क्वेश्चन भी पूछे उसने, ठीक है। इनइक्वालिटी के क्वेश्चन भी आपके यहाँ पे देखने को मिले हैं आपके, वो भी देख लेना, अपन ने कहे भी है इस वीडियो में आपके इनइक्वालिटी के। उसके अलावा आपके सिलोजिज्म क्वेश्चन भी अपने आए थे, बाकी अभी मिल नहीं पाए, वो क्या रहेगा अपना। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे आपके, ठीक है। तो अभी हम डेली आपका जो है ये एनालिसिस ये अपन लाते रहेंगे, तो आप बने रहिए चैनल के साथ में, देखते रहिए। और ऐसे टाइप के क्वेश्चन को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू गाइस।